फरियादी जुग्गी प्रसाद कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत सौंपकर बताया है कि उनके पुत्र देवीदीन कुशवाहा का विवाह कटनी जिला में हिंदू रीति रिवाज से लगभग 16 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। दोनों के 2 बच्चे, एक पुत्र व एक पुत्री हुई, जो वर्तमान में अपने दादा दादी के साथ है। बहू कुछ समय से गलत हरकतें करने लगी थी, जिसका विरोध करने पर वह लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाती थी और एक दिन बहू मायके चली गई। बहू के जाने से दोनों बच्चे परेशान होने लगे, जिससे देवीदीन अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी ससुराल में किराए के मकान में रहने लगा और अपने पिता से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलेरो खरीद कर अपने नाम करवाई। बहू अपने प्रेमी से बातचीत करती थी, जिससे बेटे बहू के बीच फिर झगड़ा होने लगा और बहू सहित ससुराल के कुछ लोगों के द्वारा देवीदीन के साथ मारपीट की गई। फरियादी ने आगे बताया कि जब देवीदीन ने अपनी पत्नी से पुलिस में रिपोर्ट करने की बात कही तो उसे जहर देकर मार दिया गया और शव नदी किनारे दफनाने ले गए। सूचना मिलने पर फरियादी अपने परिजनों के साथ पहुंचे और शव को चोरी छिपे दफनाने से रोककर अपने घर ले आए और पुलिस में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई जांच व कार्यवाही नहीं हुई। दूसरी ओर बहू ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली और पिकअप महिंद्रा बोलेरो और मोटरसाइकिल होंडा शाइन मायके में रखकर बेचना चाहती है। मात्र उसका नाम नॉमिनी में होने के कारण ससुराल वालों ने देवीदीन के साथ मिलकर गाड़ी पर 8 लाख का लोन लिया, जो पैसा उन्हीं के पास है। देवीदीन बेड़ीलाल सेठ के साथ गल्ला का व्यापार करते थे। अभी भी वह वाहन उन्हीं के पास गिरवी रखा है। फरियादी ने देवीदीन के मौत के मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई एवं मृतक के दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए वाहन दिलवाने की मांग उठाई। जी, हमारे चाचा देवीदीन कुशवाहा जी की हत्या हुई है। हमारे चाचा जी देवीदीन कुशवाहा ग्राम महोड़ के रहने वाले हैं सर। वो महोड़ में ही रहते थे। महोड़ में जो हमारी चाची के साथ में रहते थे, तो सर उस टाइम पे हमारी चाची गांव के ही लड़के से बात करती थी। सर जब वो गांव के लड़के से बात करती थी तो 1-2 बार चाचा जी ने मना आना किया तो वो नहीं मान रही थी। फिर इसके बाद वो चाची अपनी ससुराल चली गई। फिर इसके बाद जब इधर बच्चे रहे, रोने वोने लगे, तो चाचा जी ने दादाजी से कहा कि मुझे गाड़ी लेना है, पैसे दे दे। तो दादाजी ने उनको पैसे दिए और वो पैसे लेकर गाड़ी खरीद दी। गाड़ी लेकर जब वो भुड़सा पहुँचे तो भुड़सा में उन्होंने कमरा किराए पर लिया और उधर रहकर गाड़ी चलाने लगे। फिर उधर पर चाची अभी भी उसी लड़के के साथ बात कर रही थी। तो चाचा जी ने जब उनको बात करते हुए अभी तक देखा तो उन्होंने 1-2 बार मना किया कि ऐसा मत करो, गलत है। तो फिर जब वो नहीं मानी तो फिर उन्होंने चाची ने और उनके परिवार वालों से कहा, घर वालों से कहा। तो परिवार वालों ने उनने उसके प्रेमी की साजिश से चाचा जी की मार पिटाई की। और चाचा जी ने जब चाची से कहा कि अपन को रिपोर्ट दर्ज कराना है तुम्हारे माँ बाप की, तो उन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद जब चाचा जी के खाने में सर कुछ जहरीला पदार्थ दिया जिससे उनकी मौत हो गई। और वो अभी कुछ दिनों के लिए इधर महोड़ में रहने लगी थी ताकि वो गाड़ी अपने नाम पर करवा ले, क्योंकि नॉमिनी में उनका नाम था। तो जैसे ही उनके कागज़ डॉक्यूमेंट बने कि अब गाड़ी मेरे नाम होने वाली है, उस टाइम पे सर वो अपने उसी प्रेमी के साथ, प्रकाश कुशवाहा के साथ सर शादी कर ली है और भाग गई हैं सर। फिर क्या हुआ सर? जब जिस दिन उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर तुम्हारे उनकी तबीयत ख़राब है, उस टाइम पे सर हम घर में, हमारे शादी का फंक्शन था, तो हमने कहा हमको आने में टाइम लगेगा, 150 किलोमीटर है, आप उधर से हॉस्पिटल लेके आइए, हम लोग इधर से व्यवस्था करके आ रहे हैं सर। तो जब वो 9 बजे हमको खबर मिली, हमने गांव के ही एक आदमी की पिकअप की सर, और उसमें जब बैठा के उधर पहुंचे सर, तो वो लोग नदी के किनारे सर गाड़ी खड़ी किए थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं तो इनको इधर ही गड़ा दें। हमने कहा कि नहीं सर, हमारे चाचा जी हैं, हम उनको ले जाना चाहते हैं, इनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं सर। और उधर ग्राम भुड़सा में बेड़ीलाल सेठ के साथ सर वो अपना बिजनेस पार्टनरशिप में करते थे, गल्ला खरीदी तो वो उन्हीं के यहाँ रखते थे सर। अभी भी गाड़ी उन्हीं के पास रखी हुई है। चाची ने उनको बेचने के बहाने कि हम तुमको बेचेंगे, उनसे कुछ पैसे ले लिए हैं सर। तो अतः श्रीमान जी, हमारा चाचा की बॉडी कहाँ लेकर आए थे? चाचा की बॉडी हम पवई लेकर आए थे। पवई में जब आए तो रात्रि
उधर मान के चलो एक 1-1:30 बजने लगे तो उधर पर उन लोगों ने मना कर दिया सर। रात में जब हम रुके रहे, सुबह पीएस भदौरिया जी ने पोस्टमार्टम करवाया सर उनका, और पवई में सर वो लिखा पढ़ी हुई। फिर सर इसके बाद वो पीएम होने के बाद सर हम घर पर लेके आए और उनका अंतिम संस्कार किया सर। किसके पास हैं? बच्चे सर हमारे पास हैं जी सर। और जब हमको सर उस टाइम पे जब इन्होंने सर ये घटना हुई थी तो हम पे किसी का भरोसा नहीं था सर। हम किसी अनजान पुरुष को क्यों फंसाएं सर इस मैटर में। जब इनके भगने के बाद हम भुरसा जाते हैं सर तो चाची का पता करने के अभी तक घर पे नहीं आई हैं। वो कटनी का बहाना हमसे करके गई थी कि कागज़ लेने। तो जब हम उधर पहुंचते हैं तो इनके घर चाची के माँ बाप से हमने पूछा कि कहाँ हैं, बोले हमको नहीं है पता। हमने कहा इधर ही आई थी, वो बोले कि हाँ आई थी। फिर हमने कहा तो तुमको पता है? बोले कि ठीक है हाँ हमको पता है और हम ही ने सब कुछ किया है, जाओ जो कुछ तुमको करना हो कर लो। और श्रीमान जी ना वो हमारी गाड़ी दे रहे और ना बड़वारा थाने की पुलिस अभी तक सर कोई कार्रवाई कर रही। हम उधर FRI दर्ज करवाने गए थे तो उन्होंने बोला तुम क्यों रिपोर्ट करने आए हो? जो रिपोर्ट है वो लड़की के माँ बाप करेंगे सर। क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि सर जो मासूम बच्चे हैं सर तो वो वाहन सर इनको दिया जाए ताकि इनका जीवन यापन हो सके सर। और जो अपराधी हैं सर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। हम यही मांग करते हैं जी सर। वो बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सर हम ये सोचते हैं कि नहीं बच्चे उनके पास ना भेजें सर। उनका क्या भरोसा, कल के दिन सर बच्चों को मार भी सकते हैं। पन्ना से संजय सिंह राजपूत की रिपोर्ट।